और राजा जी के हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो भाई 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 एक तरफ आने वाली है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और दूसरी तरफ आने वाली है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2। तो गाइस इन दोनों में से कौन बड़ा डायरेक्टर है गाइस, आज हम लोग इस चीज का करने वाले हैं एक कंपैरिजन, वो भी फुल एनालिटिक्स के साथ। तो इसी बात पे गाइस चैनल को सब्सक्राइब मारो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा हो या फिर आदित्य धर, दोनों डायरेक्टरों की फिल्में होती ए रेटेड और दोनों को फिल्मों में हम लोग को खून खराबा, गाली गलौज, हाथ पैर काटना और गला काटना इन दोनों की फिल्मों में तो आम बात है। आदित्य धर की धुरंधर जो अभी इस टाइम बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते लगातार चली जा रही है और उसने अभी एनिमल की जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस हिंदी नेट कलेक्शन थी उसको भी बीट कर दिया है। धुरंधर जो है वो अभी एनिमल की जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 950 करोड़, उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और धुरंधर हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों में एनिमल की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ भी। हम लोग भाई लोग इन दोनों वायलेंस डायरेक्टरों की आने वाली फिल्मों पर नजर डालेंगे कि कौन ज्यादा कमाई कर सकती है और कौन है इन दोनों में से वायलेंस का किंग। संदीप रेड्डी वांगा की जो एनिमल फिल्म में खून खराबा हम लोग को दिखाया गया था, उसको लेकर वांगा साहब का कहना था कि इसमें जो खून खराबा दिखाया गया है या जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसकी आपने एक्सेप्टेशन भी नहीं करी होगी। वांगा साहब कहते हैं कि अब मैं इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी वाली फिल्म बनाऊंगा कि प्रभास की कैरियर की अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म हो। स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा को एक एडवांटेज और है कि इसमें इनके साथ बाहुबली प्रभास है, जो कि ये फिल्म की ओपनिंग ही 250 से 300 करोड़ की दिलवा सकते हैं। और हमारे वांगा साहब ने एक कमिटमेंट भी करा था एक इंटरव्यू में कि अगर आपके साथ प्रभास जैसा सुपरस्टार हो तो आप 2000 करोड़ का नंबर भी क्रॉस कर सकते हैं। और गाइस जब प्रभास जैसा एक्टर किसी भी डायरेक्टर के साथ हो और फिल्म की स्टोरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी हो तो गाइस फिल्म वो 1000 करोड़ पार कर ही जाती है। अगर फिल्म की स्टोरी अगर एक नंबर बेहतरीन हुई तो गाइस 2000 करोड़ तो भाई कहीं के नहीं गए। और अगर अब बात करी जाए धुरंधर फिल्म की, तो धुरंधर फिल्म की जो इस वक्त कमाई चल रही है वो तो गाइस 7वें आसमान पर चल रही है। हर बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड टूट रहा है, हर बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड टूट रहा है, बस सिर्फ पुष्पा 2 का ही रिकॉर्ड लगता है बचा रह जाएगा। और गाइस अगर अब बात करी जाए धुरंधर 2 की, तो ऑडियंस यही एक्सेप्टेशन ने एकदम धुरंधर 2 से भी लगा के रखी कि ये फिल्म भी उतना ही कमाई। लेकिन इन साले मेकर्स को बस एक ही डेट मिली थी धुरंधर 2 रिलीज करने की, 19 मार्च 2026 यानी ईद के दिन, जिस दिन अपने इंडियन सिनेमा के सीईओ रॉकिंग स्टार यश आ रहे अपनी एक तूफान वाली फिल्म लेके टॉक्सिक। अब धुरंधर 2 के सामने टॉक्सिक जैसी जब बड़ी फिल्म है तो दोनों का नुकसान होना था, क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए कि दोनों फिल्मों की अगर टोटल कुल मिला के अगर मान लीजिए 80 करोड़ भी हिंदी नेट कलेक्शन आती है तो 40 करोड़ एक तरफ टॉक्सिक के पास जाएगी, 40 करोड़ एक तरफ धुरंधर 2 के पास जाएगी। और आपको टॉक्सिक की हाइप का अंदाजा उस दिन लगेगा जिस दिन इसका नया कंटेंट आएगा, टीजर आएगा, जिस दिन यश के बर्थडे वाले दिन, उस दिन आपको इसकी हाइप का अंदाजा लगेगा कि टॉक्सिक आखिर है क्या चीज। और गाइस टॉक्सिक की हाइप अभी तक इतनी नहीं थी, मतलब जब अभी इसका ये सिनेरियो चल रहा था ये सब, मतलब जब तक इसका टीजर ना आ जाता तब तक इसकी इतनी हाइप नहीं थी। लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 की रिलीज डेट अनाउंस करी मेकर्स ने, उन लोगों ने, तब उसकी हाइप अचानक से बढ़नी और चालू हो गई, जिससे यश को फिल्म का और फायदा हुआ कि अब तो मेरा टीजर आएगा तो लोग उसको भी बहुत ज्यादा देखेंगे। वैसे भी उनके कंटेंट जो है यश के वो मतलब बहुत ज्यादा, ये मान के चलिए 100 मिलियन तो क्रॉस करते ही है, इतनी ज्यादा उनके टीजर या हो या फिर ट्रेलर हो, उनकी इतनी ज्यादा हाइप है। कुछ लोग जो सपने सजा रहे हैं कि धुरंधर अगर 1000 करोड़ ना कर पाई तो धुरंधर 2 तो पक्का करेगी, तो गैस वो सपना सपना ही रह जाएगा। ये गैस एकदम बिल्कुल फैक्ट की बात है कि धुरंधर 2 1000 करोड़ नहीं कर सकती है और हो सकता है कि टॉक्सिक भी 1000 करोड़ ना कर पाए। भाई आप लोग टॉक्सिक के पोस्टर देखिए, आप लोग टॉक्सिक का जो बर्थडे पीक आया था उसको देखिए, भाई क्या रिस्पेक्ट मिली है उन दोनों चीजों को। भाई टॉक्सिक के एक एक पोस्टर को मतलब लोगों ने मतलब उसको निगेटिविटी में तो कतई लिया नहीं, वो पूरा पॉजिटिव वे में गया। टॉक्सिक का जो टीजर आया, अरे वो बर्थडे पीक वाला, उसको भी देखिए, वो भी एकदम बिल्कुल पॉजिटिव वे में, क्या उसकी बीट थी, क्या ही मतलब बीजीएम था, पीछे का रॉकिंग स्टार यश का लुक क्या ही गजब था। और कियारा आडवाणी का जो अभी पोस्टर आया था कल, वो भी भाई क्या गजब पोस्टर था। तो वैसे ही मतलब टॉक्सिक की हाइप बहुत ही ज्यादा है लेवल। और गाइस अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा हाइप्ड फिल्मों की, तो सबसे ज्यादा हाइप्ड फिल्मों में संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट है वो पहले नंबर पे आती है। और संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म का जो ऑडियो ग्लिम्स आया था वो भाई यूट्यूब का सर्वर तक क्रैश कर दिया था, इतनी ज्यादा उस फिल्म की हाइप है, इतनी ज्यादा की शूटिंग अभी स्टार्ट हुई है
और गाइस इस फिल्म की जब शूटिंग खत्म होगी तो उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलेगा और संदीप रेड्डी वांगा जो है वो अपनी फिल्म का बीजीएम पहले ही तैयार करवा लेते हैं। अगर इस फिल्म का बीजीएम सही नहीं बैठा तो फिर उससे वो बीजीएम तैयार करवाएंगे, कट होगा, एडिट होगा, अभी इसके नए पोस्टर हैं। मतलब ये फिल्म आपको मान के चलिए जो है कि 2027 के मिड तक आ सकती है या फिर 2027 के एकदम आखिरी। और अगर अब बात रही कि संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर में कौन बड़ा डायरेक्टर है, तो गाइस विनर जो है वो अपने संदीप रेड्डी वांगा, क्योंकि गाइस संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का अभी तक किसी के साथ क्लैश नहीं अनाउंस हुआ है और ना उनकी अभी रिलीज डेट अनाउंस हुई है। और उसके साथ अगर धुरंधर 2 की देखी जाए तो वो धुरंधर फिल्म आने के बाद उसकी हाइप बनी है। आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा में अभी फिलहाल तो वांगा साहब ही लीड कर रहे हैं। और गाइस ये इस वजह से करे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो फर्स्ट डे पर ओपनिंग भी ज्यादा लेगी और ये चांसेस भी है कि उनकी फिल्म अगर थोड़ी सी भी अगर अच्छी निकली तो उनकी फिल्म का कलेक्शन धुरंधर 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन से ज्यादा होगा। ये भी 100% आप मान के चलिए, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। और एक आपको मजेदार और बात बताऊं कि कल वांगा साहब जो हमारे हैं वो धुरंधर के मेकर की काफी तारीफ भी कर रहे थे और ये चीज होनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छी बात है कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का समर्थन करे आके, क्योंकि एक तरफ हमारे वांगा साहब भी वायलेंस के डायरेक्टर है जो ए रेटेड फिल्में बनाते और एक तरफ हमारे आदित्य धर भी ए रेटेड फिल्म बनाते। दोनों ही बेहतरीन डायरेक्टर है, दोनों ही मतलब गजब के डायरेक्टर, दोनों का सिनेमा एकदम परफेक्ट है अपनी जगह पर। दोनों के गाने बहुत अच्छे और दोनों के गाने बहुत वायरल होते, दोनों की फिल्में भी बहुत वायरल होती। जब पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी वो भी फिल्म बहुत वायरल हुई थी और उसके साथ जब एनिमल फिल्म आई थी तो वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो गाइस दोनों ही डायरेक्टर हमारे इंडियन सिनेमा को एक प्राउड फील करवाते हैं। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।